नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग आपके सामने विषय लेकर उपस्थित हैं कुंडली के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बल। ये कौन कौन से राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे ही बल हमारे लिए परमावश्यक हैं। मैं ये क्लास शुरू करने से पहले ही आप लोगों से आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसके मन में किसी वर्ण विशेष को लेकर कोई ऐसी भ्रांति है, तो फिर वो ये नहीं समझ पाएगा। हमें ये मानकर ही चलना होगा कि ये सारे बल हमारे एक जीवन में एक साथ निहित हैं और सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं। महाभारत का सौभाग्य से 2 बार अध्ययन किया और आप लोग भी उसकी जो मूल प्रति है, अगर कभी समय मिले तो उसमें कुछ अगर ऐसी कहानियाँ, गाथाएँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और अलग अलग वर्ण को अलग अलग महत्व बताया गया। तपस्या करने कोई बैठा है, ब्रह्म को जानने बैठा है कहीं विशेष जगह पर, वहाँ ब्राह्मण को महत्व बताया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने वैदिक कर्म को नहीं कर रहा है, उसको खाली अहंकार हो गया अपने ब्राह्मणत्व का, तो वो फिर उसको दीक्षा देने के लिए महाभारत में उसका आख्यान आया है कि आप जाइए, आप एक मांस के व्यापारी से दीक्षा लीजिए, वो इतना बढ़िया अपने धर्म का पालन कर रहा है, इतना बढ़िया आप नहीं कर रहे हैं। तो पंचम वेद माना जाता है महाभारत को। तो सभी हमारी भारतीय दर्शन ही ऐसा है। वो तो अलग बात है, गुलामी की जड़ें काफ़ी लंबी फैली रही, जिस कारण से हम डिवाइड एंड पॉलिसी यानी फूट डालो राज करो की नीति के शिकार हो गए। नहीं तो आप हमारे ऋषियों को देखें, वहाँ कभी कोई जाति नहीं देखी जाती, चाहे कोई वर्तमान में हो, चाहे कोई अति प्राचीन काल में हो, कोई जाति पूछकर ऋषि नहीं बनाया गया है। चाहे वो ऋषि वेद व्यास हो, चाहे वो ऋषि वाल्मीकि हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे परशुराम हो, और चाहे ऋषभदेव महाराज जी हों, चाहे संत रविदास हों, और चाहे हमने जो उपनिषदों में पढ़ा है सत्यकाम जाबाल हों, तो उनका कोई वर्ण संबंध नहीं देखा जा रहा है। उनकी जो सार्वभौम्य, सभी में ईश्वर को देखने की जो उनकी ललक है, वो उनको सबका बनाती है। तो आपके अंदर अगर ये सार्वभौम्यता, सब में श्रेष्ठता देखने का बल है, तो आप ज्योतिष बहुत करीब से देख पाएंगे। और अगर आप किसी दोष से ग्रसित हैं, ये तो आपको पता है, ब्रह्म को जानते ही उसका अहंकार मिट जाता है कि मैंने जान लिया है। अहंकार वही करता है जिसके पास जानना शेष है। जब सब कुछ जान लेते हैं तो फिर अहंकार नहीं रह जाता है। अपनी जाति का, अपने प्रांत का, अपने मजहब का स्वाभिमान सबको करना चाहिए। हम श्रेष्ठ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम ही श्रेष्ठ हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो वो आप ज्योतिष में भी पाएंगे कि हमको सारे बल चाहिए जो हमारी संसार के पर। इनफैक्ट मैंने तो ज़्यादा देखा है, भाई आपका अपना अपना अनुभव बोलता होगा। ये जो डिवीजन बने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग में पूरी तरह ये यज्ञ प्रधान समय नहीं बताया गया अभी कि भाई आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कोई कर ही नहीं पा रहा है, करना चाहता है तभी भी वो शुद्ध अवस्था में नहीं रह पा रहा है। तो खाली कर्म ही पूजा है। आपको जो भी ड्यूटी मिली है, आप चाहे रेलवे कर्मचारी हैं, जो कर्म सतयुग में संभव नहीं थे, अभी वो कर्म अपने को करने को मिले। कोई भी ये कर्म अच्छे से करते हैं, वहीं हमें ब्रह्म मिल जाएगा। तो जो समय होता है उसी अनुसार ही हमें वर्ण को भी महत्व देना चाहिए। अब सबकी कामना है, सभी लोग जो कंसल्टेशन लेते हैं, लगभग सभी जो जानते हैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, पूछते हैं सर मेरा 11वां भाव कैसा है।
ये बल अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति है, और ये लाभ स्थान जो सांसारिक इच्छाओं की बात करता है वो क्षुद्र बल माना जाता है। याद रखिए, भारतीय दर्शन को समझना दूसरे दर्शन के मुताबिक थोड़ा सा कठिन माना जा सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ मटेरियल गेन की बात होती है। वेस्टर्न या पश्चिम दर्शन में उसमें जो दिखता है खाली उसी की बात करते हैं। लेकिन हमारे दर्शन में क्या है भाई, लोक परलोक, उसके बाद भी सीधी बात है कि भाई हमारे मरने के बाद भी हम एक समान डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा कि जिंदगी भर व्यक्ति ने अन्याय किया, उसके बाद मरने के बाद उसको वही सेम स्टेटस मिल जाएगा क्या जो किसी ने पुण्यात्मा ने कमाया है? ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा जो लगता है कि भाई सच में यहाँ पर कोई ऐसा किसी बाइसिंग नहीं हुई होगी, तो वो भारतीय दर्शन है। तो वो क्या बोलता है कि भाई हम संसार में रमे रहना चाहते हैं, हम संसार को तुच्छ मानते हैं। भारतीय दर्शन का जो मूल है वो संसार में रमे रहने को ज़्यादा बड़ा नहीं मानता। हालांकि संसार का अपना अलग महत्व है, उसके बिना तो पार पाया नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि भाई एक राजा जो संसार में सभी पद प्रतिष्ठा दे सकता है, वो एक उसका गुरु उससे श्रेष्ठ नहीं है। जो एक फक्कड़ आदमी है, सन्यासी है, जो ईश्वर से मिला सकता है, वो श्रेष्ठ है। ये भारतीय दर्शन का मूल आधार है। ठीक है, तो हमें बस इतना ही समझना है, कोई यहां पर हेट पैदा नहीं करना है, कोई ऐसी हीन भावना पैदा नहीं करनी है, उसको छोटा नहीं बताया गया है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से। ये तो हम सब की कामना है, मेरी कामना है ये कि मुझे 11वें भाव का बल मिलना चाहिए, और वो बल, मेरी इच्छा पूर्ति का बल, वो शुद्र बल माना जाता है। और इसके जो सर्वाग्र हैं वो कर्म प्रधान, जो डार्क साइड पक्ष के राजा माने जाते हैं, शनि है। और आज की जो कृत्रिम बुद्धि अपने को मिली है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, या हम लोग जिसके थ्रू बातचीत कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा इनमें योगदान है राहु का। और केतु उस पक्ष में होने के बाद भी बड़ी ज्यादा करीबी इनकी है बृहस्पति के साथ या इनकी राशियों के साथ, बहुत करीबी है ये। तो इस कंजंक्शन को भी अपने को समझना होगा। लेकिन अपने को ये तो समझना है कि केतु अपने उसका ध्यान नहीं रखता है, अपने जिसको क्या बोलते हैं, हमारा जो शौच कर्म, उसका वो ध्यान नहीं रखता है कि भाई शरीर मेरा अच्छा है, उससे परे चला जाता है। शरीर गंदा भी है तभी भी उसकी जो प्रेयर चल रही है वो ईश्वर के लिए। हम सामान्यतः जो हमने धर्म बनाया उसमें शरीर को साफ सुथरा रखना, तब ईश्वर के लिए प्रे करना। अभी मैं हो सकता हूँ नहाया नहीं हूँ, धोया नहीं हूँ, मुंह भी नहीं धोया मैंने, ऐसे बैठा हूँ, मुझे दूसरे वाले को लग रहा है क्या ये क्या समझेगा धर्म को। लेकिन पता लगा वो व्यक्ति जो नहीं नहाया है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ विचार उसके हैं, उस समय पर नहीं नहा पा रहा है। तो ये समझना है आपको। केतु भी इसीलिए वो पूरी तरह से शुद्र बल के जरिए आपको ब्रह्म मिला देता है। ब्रह्म को तो सभी पाएंगे, लेकिन जो हमने प्रोटोकॉल नियमावली बनाई है, उस नियमावली में रह के संसार में सिर्फ उसके लिए भजन करना, उसके लिए मनन करना, उसके लिए ब्राह्मण बल चाहिए। ये समझ लीजिए अच्छे से, ब्राह्मण बल अंततो गत्वा अपने को ब्रह्म से मिलाता है। लेकिन संसार में रहने के लिए तो हमें शूद्र बल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और शूद्र बल के लिए वो जो नीति बनाई गई है, भाई नीति कौन बनाएगा? कि मैं अभी एक ऐसी नीति बनाने वाला हूं जिससे हजारों लोग उस नीति को अगर पालन करेंगे तो उनका पेट भरेगा। ये बुद्धि बल किसके पास है? वो वैश्य बल है, जिसको हम बोल देते हैं व्यापार। ये बल हमें कहीं ना कहीं ये दिलाता है। ठीक हो गया? तो और क्षत्रिय बल एक प्रकार से राज करना, करवाना, इस प्रकार की भावना, कि बोल्ड होकर डटे रहना, प्राण ले लेना, प्राण दे देना देश के लिए, तो ये भावना भी क्षत्रिय बल का मुख्य कर्म माना जा सकता है। तो लेकिन जब भी कोई सिर्फ ये बोले कर्म ही पूजा है, ये किस वर्ण बल में माना जाएगा? ये शूद्र बल का मुख्य बल माना जाएगा। ठीक हो गया? लीड करना, अभी वो
कर्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लीड करना, मैं हूं, इसमें एक प्रकार का थोड़ा सा स्वाभिमानी अहंकार झलकता है क्षत्रिय, क्योंकि वो लीड कर रहा है, करेगा तभी वो उस बल का प्रयोग कर रहा है, वो उसको सामने आना चाहिए। यहां पर वो सिर्फ आपने बना दी नीति, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपने बना दी, वो उसका पालन करता है, अच्छे से पालन करेगा और अंततोगत्वा उसी नीति पालन से वो उसको पालेगा। कुछ अलग नहीं करना है। कर्म ही पूजया, इस वाक्य, इस स्लोगन को जो लेकर चल रहा है वो इनका मुख्य कर्म। और मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है, आप अपने कर्म के प्रति वफादार हैं, यानी इस बल को लेकर अगर आज आप चलते हैं, यकीन मानिए आपको अपने कर्म में ही ईश्वर मिल जाएगा। कई लोगों से बातचीत करते हैं अलग अलग प्रकार के, कोई व्यक्ति व्यापार में लगा है, कोई व्यक्ति किसी और पब्लिक सर्वेंट है कोई, तो वो बोलता है कि मैं तो प्रे करता हूँ, भगवान का समय नहीं मिलता है, 2 ही मिनट बस हाथ जोड़ के चला जाता हूँ, कैसे करूँ, मेरा मन करता है 2 घंटे बैठूँ वहाँ पर। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम सतयुग, त्रेता, द्वापर को क्रॉस करके कलयुग में आ चुके हैं। वो तो ईश्वर की इच्छा है कि नहीं, उस समय का इस्तेमाल करें आप जितना आपको मिला है। तो जहां जो अगर पब्लिक सर्वेंट है तो आप सब में वही ईश्वर को देखकर अपने वफादारी से अपने काम को पूरा कर रहे हैं, तो वो कर्म ही पूजा मानकर शुद्र बल के जरिए आप परब्रह्म परमात्मा को पालेंगे। ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। सुबह उठें, एक बार संकल्प करें, आज मैं जितनी सांसें लूंगा, आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। साइंस ने तो बहुत सरल तरीका से जानते हैं, क्योंकि ये विज्ञान जो है वो भी हमें ईश्वर नहीं दिया है, ये किसी कोई ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं विज्ञान तो वैज्ञानिकों ने दिया है, ईश्वर की ही देन है, उसी ने हमारी बुद्धि में भर दिया है। ये तो हमारी क्या बिसात है उसके सामने, हमारा कुछ उसके सामने स्टेटस नहीं है। उसने हमारी बुद्धि में स्फुरित किया है, पैदा किया है। तो हमें लगता है कि हाँ, एक दिन में 22,000 बार सांसों का आना जाना हो रहा है। तो हमने कहा 22,000 बार मैं आपका नाम लूंगा, हर सांस में मैं नाम लूंगा। उठते सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। उठते ही भाई, हो सकता है कोई अलग अलग पंथ में, धर्म में, पक्ष में मानता हो, लेकिन ऐसा बोलते हैं हाथों से कर्म करना है तो हाथ के अगले भागों को सुबह उठकर देखना चाहिए। अगर आप देख लें तो बहुत बढ़िया है, अपना अपना धर्म पंथ हो सकता है। और वैदिक रीति में कुछ मंत्र दिए गए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, अगले भाग को देखकर नाम। यहां पर भी बार बार वही बात दिलाई जा रही है कि जो हमें कर्म करना है पूरे दिन, उसी को ही आप मनन करें, यही लक्ष्मी का वास है। कर आग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। सरस्वती की किसका मतलब यहां ज्ञान। मैंने पहले कभी एक क्लास में बताया था, मोक्ष का अधिकारी नहीं है वो, गंगा उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है जो सरस्वती से कृपा लेकर नहीं आया है। सरस्वती माने ज्ञान, पहले ज्ञान समझना होगा, उसकी बेसिक समझ पानी होगी, तब जाकर ही गंगा हमें मुक्त या मोक्ष प्रदान कर सकती है। ठीक हो गया। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। यहां पर एक बात समझना है, यहां विष्णु नहीं है, गोविंद। गोविंद एक भगवान कृष्ण के रूप को हम जान रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कर्म प्रधान, जो गायों का रखवाला है, जो बांसुरी बजाने वाला, उस रूप की कल्पना कर रहे हैं हम विष्णु जो शैया पर लेटे हैं, अभी उसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम शैया पर लेटने की विष्णु की कल्पना कब करते हैं? जब हम शयने पद्मनाभम, जब हम सोने के लिए जाते हैं। आपकी नींद जल्दी खुल जाती है, आपको लगता है पूरा दिन आज हमारा पता नहीं कैसा रहा, अभी तो सोए थे उठ गए, तो नींद लंबी होगी, आपको लगेगा मैं कई घंटे तक सोया हूं। ऐसा कई बार लगता है ना, अभी सोए अभी उठ गए। हमें बहुत अच्छे मन से ध्यान देना चाहिए। उनका रूप पद्मनाभम, वो मंत्र, या खाली पद्मनाभ का कहीं आप चित्र देख लें सोते समय, उसको मनन करें, बहुत अच्छी नींद आएगी आप। ठीक हो गया। शयने पद्मनाभम। लेकिन सुबह उठकर तो भी जो गायों का रखवाला है, वो देवता अपने को भजना है, जो बांसुरी बजाता है और जो कर्म में लगा रहता है, आलस्य नाम मात्र नहीं है, वो हमें ध्यान करना है। ठीक हो गया। तो यहां बार बार एक ही बात समझ में आती है, ये भी अपने को समझना है। शनि ग्रह जब उनको देवता स्वरूप में भजते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं कि शनि देव के जो आराध्य देव हैं,
समझिए, शनि महाराज के जो आराध्य देव हैं वो कृष्ण हैं। ठीक हो गया, भगवान श्री कृष्ण शनि महाराज के आराध्य देव हैं, इनकी आराधना में लगे रहते हैं वो। ठीक हो गया। और राहु केतु तो फिर इनके आदेश के गलत जा ही कैसे सकते हैं। हमें तो इनसे बहुत प्रेम है, मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत ऑब्जर्व किया है। आज कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि उसको भगवान ने ही उनको बल दिया है ना, भाई आप डार्क साइड के राजा हैं, कलिकाल के तो राजा आप हैं। तो अगर हम इनकी नहीं मानते हैं, शनि पक्ष की कोई अवहेलना करता है, तो मुझे लगता है वो नहीं उस तत्व से कनेक्ट कर पाएगा। हमें बिल्कुल विजडम चाहिए, हमें मंगल का बल चाहिए, हमें बृहस्पति शुक्र सबका बल चाहिए। लेकिन अगर कोई इनकी अवहेलना करके सोचे कि मैं आगे निकल जाऊंगा, आज के समय तो ये करीब करीब असंभव है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो माया जाल रच लिया है अभी, इल्यूजन, इसमें बहुत बड़ी भूमिका राहु की है। तो ये मतलब इतना सरल नहीं होता। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप ना 5 मिनट में बता दिया करो, फिर जो मन में भ्रम होता है उससे दोष उत्पन्न हो जाता है, वो क्या का क्या समझ लेता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आपको जितना देखना आप देखें, लेकिन मैं कोई गलत फहमी का बीज किसी के हृदय में नहीं बोना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई श्रेष्ठ हो गया और उसने यही मान लिया कि सर ने सही ढंग से नहीं समझाया। मैं तो जो वास्तव में सब में सार्वभौम में एक समान की भावना, जब तक मुझे लगेगा मैं नहीं कन्वे कर पाया, मैं लेक्चर को कंक्लूड नहीं कर सकता हूं। ये मेरा धर्म संकट है कि मैं कैसे कंक्लूड कर दूं। मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी को श्रेष्ठ बता दिया, किसी को कमजोर बता दिया, तो मैं बहुत बड़ा अपराधी कहलाऊंगा अपनी दृष्टि में। ठीक हो गया। तो सब में वही परब्रह्म परमात्मा है। तो आप डिवाइड एंड पॉलिसी के इस माया जाल से पहले तो निकलें। कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो ज्योतिष का अध्ययन कर नहीं सकता है। एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसको नहीं आएगा कुछ समझ में। ज्योतिष तो चलो अतिरिक्त बल है, और जीवन में भी जो सामान्य है वो कभी भी एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं आ पाएगा। सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये भी बल मुझे चाहिए, ये बल मुझे चाहिए, ये बल मुझे चाहिए, ये बल मुझे चाहिए। मैं जब ईश्वर के चिंतन में बैठता हूं, याद रखिए चिंतन में बैठा हूं, चिंता में नहीं। जब मैं ईश्वर के चिंतन में बैठा हूं तो ये बल मुझे वहां तक पहुंचा सकता है। कितनी अजीब बात है, इन भावों के बल, इन राशियों के बल से कई लोग बचते हैं। 4, 8, 12 ज़ोडिएक में जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, आपको पता है इन्हीं की आखिरी डिग्रियां गंडमूलों में मानी जाती हैं। कर्क राशि की एकदम अंतिम डिग्री है कोई, कर्क राशि के मान लीजिए 27 डिग्री में है, ऐसे ही वृश्चिक राशि के अंतिम डिग्री में है, मीन राशि के अंतिम, तो वो गंडमूल नक्षत्र गंडांत माना जाएगा। लेकिन उसका अर्थ क्या है? जहां मिलन होता है मोक्ष का धर्म के साथ, तो उस जातक में एक अतिरिक्त सोच, एक अतिरिक्त बल होता है जो संसार भी समझेगा और मुक्त होने पर भी विचार करेगा। क्योंकि अब हमने मुक्त होने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अभी सतयुग की कभी आपने भागवत पुराण की पाठ की हो, दुर्भाग्य से अभी भागवत का जो मूल कंटेंट है वो लगभग 90% कथाओं में नहीं सुनाया जाता। ये मैं बड़े अफसोस के साथ बोल रहा हूं। क्या आपने कभी राजा पृथु की कहानी पूरी भागवत में कभी कथावाचक से सुनी है? या आपने जब भी सुनाई गई उसमें और कपिल ऋषि की जो धर्म चर्चा है, जो भगवत गीता का बल है, वो भी कपिल जो संवाद उनकी मां के साथ है, वो कहीं किसी कथावाचक ने आपको अगर सुनाया है तो आपने वो 10% वाला जो सही कंटेंट है वो सुना है। नहीं तो मैंने जैसे बताया, दुर्भाग्य से 90% कंटेंट में भागवत जो मूल कंटेंट है वो सुनाया ही नहीं जा रहा है। भागवत तो बहुत बड़ी अच्छी विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। भागवत का पाठ या इन ग्रंथों को सही ढंग से समझना अगर आ जाता है तो ज्योतिष में और ज़्यादा हेल्प हो सकती है हमारी। भागवत है,
महाभारत है, भारत की महान गाथाएं, मतलब महाभारत मतलब जंग लड़ना नहीं होता है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, इसको दूर कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था, जब भी हम उस विचार में, हम उस चिंतन में बैठते हैं ईश्वर को जानने के लिए, तो इन राशियों का बल, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों का बल हमें बहुत ज्यादा चाहिए, और इन राशियों का बल ही हमें उस तत्व से मिला देता है। ठीक हो गया? वो ध्यान के समय की मुद्रा की बात हम कर रहे हैं। ठीक हो गया? जैसे मैंने भी बताया था, सतयुग में मुख्य रूप से यही काम होता था, भी हमें आपका जीवन है जैसे उतने, वो आपको भागवत कथा में भी ऐसी कहानियां बहुत मिलेंगी कि भाई प्रचेतागण थे, उनके पिता चाहते थे कि भाई ये संसार में रमे, संसार में जाने, वो संसार में ज़्यादा दिन नहीं रमना चाहते थे, वो तो मुक्त होना चाहते थे। उस समय मुक्त होने को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था सतयुग में। अभी आते 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 कलयुग में मुक्त होने से लोग डरते हैं, जबकि होना आए सभी उसी के लिए, लेकिन कोई बोल देगा अभी आपको मुक्त कर देते हैं सर, ये सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं, कहते हैं नहीं 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 होना है मुक्त। तो वो बड़ा वास्तव में ही बड़ा कठिन है। वो तो जब भागवत पढ़ते हैं तभी भी लगता है यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन एक दिन तो वो हम ईश्वर की कृपा से जान पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जो मोक्ष पाठ है, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, वो उस युग के लिए अच्छी मानी जा सकती थी। भाई हम सिर्फ उसको जानने की बात कर रहे हैं, अभी हम मुख्य रूप से कर्म प्रधान जीवन नहीं जीना चाह रहे, हम तो बैठे हैं ध्यान में, हमारा ध्यान लग गया, कनेक्ट हो गए और बस मुक्त हो गए। ठीक हो गया? तो ये राशियां परफेक्ट हैं उस काम के लिए। तो आपको ये भी समझना है कि अगर आप, भाई अभी तो जिस युग में जिएंगे उसी को तो सल्यूट करेंगे ना। आप कुंडली देख रहे हैं किसी की सतयुग में, मतलब ये भी एक प्रकार का हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, इतनी हमारी ना तो उम्र है, वो कब आएगा वो साइकिल। लेकिन इसको भी समझिए आप कि अगर उस समय देख रहे हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इसको कर्क राशि का बल, वृश्चिक राशि का बल, क्योंकि उस समय कोई ऐसा आपको कहता भी आपको इस गवर्नमेंट के लिए आपको नौकरी करनी है, ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं है, हमें सिर्फ लिबरेट होना है, मुक्त होना है। तो ये वाली जो सोच है उसको प्राथमिकता दी गई। लेकिन करंट में, जिस वर्तमान समय में आप रह रहे हैं, अगर आप देश काल पात्र नहीं लगा सकते तो आप ज्योतिष का अध्ययन कर ही नहीं सकते। अभी कलयुग में क्या है? कर्म ही पूजा है। अभी यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? आपका ड्यूटी, आपकी जॉब में वफादारी सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या पितृ यज्ञ, क्या देव यज्ञ, अलग अलग जितने भी यज्ञ बताए गए आप अच्छे से करें। आप भाई माँ हो सकता है किसी कारण से आपको काम ऐसा मिला, दूर रहती हैं बहुत, आप विदेश में रहते हैं माँ से अलग, तब भी आप जहां हैं वहां पर सबके प्रति वफादार, क्योंकि वो तो सब में है, वो सिर्फ मेरे अंदर या मेरे माँ के अंदर है ऐसा नहीं है, वो तो सब में है। तो साथ वाले के प्रति किया गया मेरा वफादारी मेरे माँ तक पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा भारतीय दर्शन मानता है। मानता क्या, करता ही है इस बात को। तो जहां इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, वहां कैसे लोग किसी दुराग्रह से ग्रसित हो सकते हैं कि भाई मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं? मूर्ख है वो जिसके मन में विचार आता है मैं एक ही जीवन में अलग अलग प्रकार की सोच रख सकता हूं। तो इसीलिए इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशियों का बल आज जिसको थोड़ा सा कठिन तरीके से देखा जाता है, डिकोड किया जाता है, ओहो ज़ोडिएक में मीन राशि में है गुरु आश्रम, अच्छा लिबरेशन ऑफ सोल, ये तो अभी तो संसार में आपका बेटा नहीं रमेगा ज़्यादा। ये इस प्रकार की जब बातें आती हैं तब माँ बाप भी थोड़े सत्य में आ जाते हैं। अब ये इसको हम किसकी दृष्टि गलत माने? भाई मैं तो उसी की दृष्टि गलत मान रहा हूँ जो जिसने उसको डिकोड किया है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि सबका अलग अलग महत्व है। आज कलिकाल में भी वो तो साफ साफ लिखता ही है ना ईश्वर में, कलिकाल में धर्म समाप्त नहीं हुआ है, धर्म का एक पाया अभी भी शेष है। तो जब कोई उस बुद्धि से आया है धरती पर तो उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं? एक ज्योतिषी के द्वारा जब ये बात कही जाती है कि 4, 8, 12 का बल तो
कोई बल मायने नहीं रखता है तो कितना बुरा लगता है। हमें ज्योतिषी बनाया है जिस बल ने, उसी बल को हम डिनाई कर रहे हैं। भाई अष्टम भाव अकल्ट साइंस के लिए होता है, आपको इतना बढ़िया रुझान दिया है, वैसी बुद्धि दी है अकल्ट को समझने की, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये ब्राह्मण बल कहलाता है और इसके जो प्रधान ग्रह माने गए हैं वो बृहस्पति और शुक्र। इस अंतर को भी आप धीरे धीरे और क्लियर समझेंगे। आपने ये देखा होगा सिवाय मंगल के लगभग सभी ग्रह अपने अपने राशि बल के साथ ही बैठे हुए हैं। भाई जैसे बृहस्पति की राशियां माने कर्क राशि में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, मंगल मकर राशि में उच्च का, तो हम बाद में थोड़ा समझेंगे। चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है, कन्या में बुध उच्च का हो जाता है, शनि तुला, ठीक है, राहु कुंभ, ठीक हो गया। और केतु के लिए भी ये नहीं माना गया है वो वृश्चिक। मैं बोला कुछ कुछ केतु इस पाले से भी मिलता है, तो वो भी अपने को थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर एक मतलब एक अलग चीज अपने को जानने को मिलती कि मंगल कैसे उस राशि का स्वामी जो उससे शत्रुता करता है मकर के इतना करीब आ गया, ठीक हो गया। ओ मकर आपको पता आगे दिखने में ऐसा लगता है जैसे मकर एक एरीज है कि आगे एक प्रकार का वो बकरे की तरह है वो, लेकिन पीछे से वो पानी में रहने वाला क्रोकोडाइल जैसा है, ठीक हो गया। तो इसीलिए मंगल को मकर बड़ा प्रिय, और जो मंगल की वो एनर्जी है कभी ना हार मानने वाली, वो सिर्फ कर्म क्षेत्र में ही इतनी ज्यादा एनर्जी का सदुपयोग हो सकता है। भाई जैसे कमांडर को आपने रसोई घर में बिठा दिया, वो परेशान हो जाएगा, इतनी एनर्जी का करेगा क्या, घर में क्या करेगा वो। या तो आप घर में उसको कोई बढ़िया काम दो, ऑफिस बनाओ घर में उसका। बोलते हैं कि जिसका चतुर्थ भाव में मंगल है और अगर कहीं वो बहुत एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं ऑफिस दो उसको, नहीं तो परेशान हो जाएगा वो, ठीक है। अब वो यहां पर आ जाता है जब ऑफिस में, तो उसके पास तो अनंत ऊर्जा है। मंगल के पास तो इतनी ऊर्जा है, इतना है ही नहीं किसी के पास, इतनी तो राजा के पास नहीं है। रात दिन काम कर सकता है बिना थके, इतनी मंगल के पास ऊर्जा है, ठीक हो गया। तो वो मकर के साथ मिलके काम करने में अपने आप को बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल समझता है, और ये वैश्य बल से बली है। आप समझ रहे हैं, जो एक क्षत्रिय ग्रह है वो एक वैश्य राशि बल में उच्च का हो जाता है। मतलब वो कहता है भी मेरा जो बल है वो मेरा बल सिर्फ मैं लीड करने के लिए लगा रहा हूं, अपने आप को ऐसा नहीं। मेरे पास इतना बल है कि मैं हजारों लोगों को उस पॉलिसी के जरिए जितवा सकता हूं। तो जो हजारों लोगों को चलाने वाली भावना है उसमें कहीं ना कहीं वैश्य बल की भी प्रधानता है। वैश्य यानी हमारे लिए किसी नीति का निर्माण करना, एक कम्युनिटी वर्क करना। मैंने कोई ऐसा बढ़िया सा प्लान बनाया है, मैंने कोई ऐसी बढ़िया नीति बनाई जिसके जरिए आपको भी मुनाफा हो रहा है, ऐसा कलेक्टिव एफर्ट वैश्य बल की प्रधान बल माना जाता है। तो ये अभी क्लियर हुआ। बहुत कनेक्शन है इसमें, आप धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि इसमें भी हम शायद 24 घंटे बोलते रहे, वो खत्म होने वाला नहीं। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, ब्राह्मण बल से बली जो राशियां हैं वे कर्क, वृश्चिक और मीन, ठीक हो गया। इनका जल तत्व से विशेष लगाव भी माना जाता है। बृहस्पति और शुक्र इनके प्रधान ग्रह माने जाते हैं, इनमें भी थोड़ा अंतर है। ये पूरी तरह सात्विक है, ये थोड़ा राजसिक है। अभी ये विचार आता है कि भाई जब कोई संसार, हमने किसी को ऐसे पद पर बिठाया जहां थोड़ा सा कभी कभी डिप्लोमैट भी होना पड़ता है। अभी समझिए आप, हम चाहते हैं कि बढ़िया नॉलेज विजडम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन कभी कभी डिप्लोमैट भी हो सके, वो बल शुक्र ज्यादा जानता है क्योंकि वो राजसी है, कामनाओं की पूर्ति करना जानता है। ये तो सात्विक है, कहता भाई हमें तो वही करना है, बाकी ईश्वर देखेगा। मतलब विश्वामित्र और वशिष्ठ में जो अंतर है वही बृहस्पति और शुक्र में अंतर है। विश्वामित्र यानी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्वभाव शुक्र से मैच करता है, और बहुत आगे निकल गए थे। आपको पता है गायत्री के प्रधान जो ऋषि माने जाते हैं वो विश्वामित्र माने जाते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा, फाइनली जो विन होता है, कौन जीतता है और
कौन अपने आप खुद ही सरेंडर कर देता है? विश्वामित्र वशिष्ठ के सामने अंत तो गत्वा, चाहे कितना ही संसार भर में उनका नाम लिया जाता है, विश्वामित्र जी के पास इतने हथियार, इतने उन्होंने पैरेलल वर्ड्स के निर्माण कर दिए, तो उसके बाद भी वो जब जान जाते हैं तो वशिष्ठ को अपने से ऊंचाई बताते हैं। ऐसा ही शुक्र बुद्ध के घर में जाके एक्सेल्ड करता है। उसको बुद्ध ने जो बृहस्पति ने जो निर्माण किया है, पाइसेस, शुक्र को बृहस्पति द्वारा बनाई गई नीति को ही इनिशिएट करने के लिए कहा गया। ठीक हो गया कि भाई पाइसेस में जाकर एक्सेल्ड कीजिए, बोलते हैं रोमांटिक फेज ऑफ बृहस्पति। ठीक हो गया, थोड़ा आनंद में हो गया। एक जैसे ब्राह्मण वो पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है, एक जो जानता है, उसको नॉलेज भी पता है पूरी, और वो थोड़ा सा आनंद के मूड में आज वो मीन राशि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हम लोग कर पाएंगे तो और आसान हो जाएगा किसी कुंडली से फलित करना। क्षत्रिय बल, क्षत्रिय बल कौन कौन सी राशियों में समाया है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ठीक है, इसके जो प्रधान ग्रह है सूर्य और मंगल, इनमें भी मैंने बताया जैसे मंगल उस जिसके लिए क्षत्रिय बल बताया गया है वो मंगल प्रधान ग्रह है। सूर्य प्रजा के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता है, उसका बल क्षीण हो जाता है। कभी आप प्रजा के साथ रहो आप 10 घंटे, भाई राजा है वो, उसको सब बॉडीगार्ड साथ चलते हैं, वो 2 घंटे 1 घंटे रहता है अपना पूरा, और अगर प्रजा के साथ ही आपको रहना है तो फिर उसका बल वो निस्तेज हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसीलिए अपने को जैसे क्या सूर्य राहु से ग्रसित हो जाता है, मंगल राहु से लड़ता है, तो ये अंतर है। तो अपने को ध्यान रखना है कि सूर्य शनि थोड़ा वो परेशान करता है, लेकिन मंगल शनि को हम इतना ज्यादा परेशानी नहीं मानते। तो क्योंकि मंगल तो उसको तो आता ही नहीं है झुकना, मंगल को तो पता ही नहीं है। अगर मंगल ही हार मान लेता तो फिर कौन जीतने वाला है? कमांडर है भाई वो, उसको जो पद मिला है, उसका जो रैंक डिसाइड होता है। भाई कमांडर का मतलब क्या है? सेनापति, पूरी सेना को जो चलाए मान रखता है, उसके तो दबने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक हो गया, तो मंगल तो क्षत्रिय बल से वो बली है। ये बल अब सबको चाहिए। अब कोई कुंडली आपके पास ऐसी आती, कोई ऐसा प्रश्न लगता है कि भाई ये क्या लीड कर सकता है इस काम के लिए, हमने देखा क्षत्रिय बल राशियों का क्या बल है, क्षत्रिय बल से जो प्रभावित ग्रह उनका क्या बल अपने को मिला, कहते ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो क्षत्रिय बल का पूरा फायदा उठा पाएंगे, लेकिन उस बल को समाज में रखते हैं लग्न के जरिए। ये समझिए आप, कोई मिथुन लग्न का जातक है जो पूरी तरह ड्यूटी, मैंने बताया था वफादार, अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज्यादा मिथुन लग्न है, बहुत बढ़िया से अपने काम को करेगा और बहुत वफादारी से काम करेगा, कर्म ही पूजा है। तुला लग्न भी बहुत अच्छे से काम करता है, कुंभ लग्न भी पूरी तरह से डेडिकेटेड वर्क करता है। शनि का वो फॉर्म जो लिबरल है, बहुत ज्यादा मिलनसार, सबके साथ मिलकर चलने वाली जो भावना है शनि की, वो कुंभ राशि में दिखाई देती है। तो अब मैं बात कर रहा था मिथुन लग्न की कुंडली में, आपने देखा मंगल बहुत बली है, तो मंगल के उस एनर्जी को वो सोसाइटी में जब कन्वे करेगा तो मिथुन रूप से ही बाहर निकालेगा। लेकिन अगर मंगल ही बली है और मंगल का ही लग्न है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, उसको संभालना सबके बस की बात नहीं है। जैसे मेष लग्न का चार्ट है, मंगल एक्सेल्ड किया है और वर्गोत्तम भी हो गया है। अब अगर उसको कोई बढ़िया ऐसा पद नहीं मिला, कोई लीड करने वाला, तो वो तो त्राही मचा सकता है। ठीक हो गया, इतना ज्यादा बल है, आप उसको जो मर्जी उसको डरा दीजिए, धमका दीजिए, वो नहीं मानेगा। और इसीलिए उसको हमें ऐसे जगह लगाना चाहिए इस एनर्जी को जहां सिर्फ एनर्जी ही चाहिए। मतलब कहता भी अपराजय मतलब ये कभी हार ही नहीं सकता है, ऐसी जगह लगा दी हमने, बस
एक टास्क खत्म दूसरा शुरू, एक टास्क खत्म दूसरा शुरू। वॉर फील्ड में आप लगा दीजिए इनको, फिर देखिए इनसे कोई जीत के दिखाए तो वो भी हमारा बल है। इस बल को हमें टटोलना आना चाहिए। वैश्य बल, वैश्य बल से जो प्रभावित राशियां हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, और इनके प्रधान ग्रह चंद्र और बुध। ठीक हो गया। ये बल भी निश्चित रूप से बहुत महत्व का है। मैंने बोला है सारे बल हमें चाहिए, एक ज्योतिषी को सारे बल पता होने चाहिए। और अगर किसी दुराग्रह से, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उस पर ईश्वर कृपा नहीं करने वाला है। मतलब मैं कोई ये बात अभिशाप के रूप में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही है। जहां एक्सेप्टेंस नहीं है अपने आप को, अभी मैंने बताया ना, जो मान रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, उसको कुछ पता नहीं है, वो मूर्ख है या वो मूर्ख बना रहा है। और अगर हम मानते कि नहीं स्टिल अभी हम लर्निंग फेज है, और जिंदगी में लर्निंग फेज ही रहेगा हमारा, क्योंकि अगर वो लर्निंग फेज नहीं है तो वो 100% है। और 100% चाहे विज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए और चाहे आप दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देख लीजिए, धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम सिर्फ रियल सिस्टम की बात करते हैं, हम आइडियल सिस्टम की बात नहीं करते हैं। साइंस ने आज तक कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया है जिसमें 100 इनपुट डाला और 100 आउटपुट मिल गया। अगर आपने 100 इनपुट डाला है, बहुत अच्छी काम किया है आपने, एक्सीलेंट काम किया है, तो भी आपको 80, ज्यादा से ज्यादा 90 मिल सकता है, इसके ऊपर नहीं मिल सकता। अगर वो बोलता है ऐसा मैंने कर दिया है, तो वो मूर्ख है या वो मूर्ख बना रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसा कोई सिस्टम इस संसार में इजाद नहीं हुआ है और ना हो सकता है, नहीं तो वो तो खत्म, फिर संसार का एग्जिस्टेंस खत्म। हम दोष हैं इसीलिए दिखते हैं, हमारे सदोष हैं तभी दिखते हैं। दोष रहित होते ही हम फिर एवरीवेयर हो गए ना, फिर तो हम ब्रह्म परमात्मा ही बन गए। अगर मैं निर्दोष हो जाता हूं तो फिर मैं वो ईश्वर ही बन जाते हैं। तो हमें इसलिए ये भी दुराग्रह, सब कई लोग कहते हैं सर वो आदमी गलत है, वो भी गलत है, मैं अच्छा हूं, ये भी दुराग्रह है। संसार में रहते हैं, इसी संसार से माया जाल को काटा जा सकता है। तो इसलिए सबको गलत मानकर संसार का त्याग थोड़ी करना है। अभी हमें इतनी देर से जो हम बातचीत चल रही है उसमें यही एक बात समझ में आती है कि जो श्रेष्ठतम हम काम कर सकते हैं वो शुद्र बल से ही इस माया जाल को काटा जा सकता है। छोड़कर अभी नहीं काटा जा सकता। छोड़ करने का समय कब था वो अभी हमने डिस्कस किया, सतयुग जो बीत गया है। तो बीत गया, उसी को लेकर बैठे रहे, वो अच्छा था। अभी कई लोग इस भावना से भी ग्रसित हैं, वो तो बहुत अच्छा जमाना था, अभी तो सब डाकू पैदा हो गए हैं। अरे भैया वो भी ईश्वरी था, अभी भी ईश्वरी है और उसी की इच्छा है वो। ठीक है। अगर उसी के लिए ही जीते रहोगे तो चाहे साथ वाला मुक्त हो जाए, तुम मुक्त होने वाले नहीं हो। ठीक है। तो जिस समय पर हम हैं उसी समय को स्वीकार करके हम ईश्वर को पालेंगे। ठीक हो गया। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये वैश्य बल से बली हैं। तो वृषभ आप समझते हैं ये माहिर है। वृषभ एकत्रण में, रिसोर्सेस का सही उपयोग, आपका घर भरा है वस्तु, उनका सही उसका निर्माण कार्य में सही उपयोग करना, वो वृषभ जानता है। एकत्रण, सेविंग्स खूब बड़ी कर लेता है, सेविंग, ये बल आप चाहते हैं। कन्या, कन्या राशि का बल एक सधी हुई लड़की ऐसा माना जाता है। कन्या का मतलब एक ऐसी लड़की जो अपने कन्या या कहते ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपनी वर्जिनिटी का पालन करती है, नियम पर चलती है। और वो कन्या नियम बनाने में, कायदा कानून बनाने में, जिससे हम जो प्लानिंग से हमें मुनाफा हो सकता है, बड़ी प्लानिंग, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा डेबिट क्रेडिट पार्ट भी रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस, या नॉट 6th हाउस, 6th नंबर की राशि। बहुत इंटेलिजेंट है प्लानिंग बनाने में। तो ये वैश्य बल से बली है। मकर ये भी वैश्य बल से बली है, लेकिन इसका
स्ट्रक्चर अपने को अच्छे से समझना है। ये भी एक पॉलिसी की बात करते हैं। एक हमने ये कोई मुख्य रूप से ये जंग लड़ने के लिए नहीं बना है, ठीक है, एनर्जी बहुत है इसके पास, लेकिन ये उस पॉलिसी के जरिए पूरी एनर्जी लगाकर कुछ बढ़िया कर्म करना चाहता है। या मैंने कोई ऐसी पॉलिसी बना ली, वो बहुत बढ़िया कर्म हमने किया। कलेक्टिव एफर्ट्स की बात वैश्य बल में देखी जाती है। और क्योंकि यहां पर रेस्टलेस लगातार काम करने की बात कर रहे हैं, तो मंगल का इसके प्रति बहुत प्रेम है। वो सब सारी सीमाएं लांघ कर भी मकर को अपना लेता है, एक्सेल करता है मंगल मकर राशि में। अजीब बात है, शनि को मंगल का स्वभाव पसंद नहीं है, उसके बाद भी ये सारी बाउंड्री क्रॉस करके वो मकर के लिए अपने प्रेम को जग जाहिर करता है। ठीक है, तो चंद्रमा और बुध वैश्य ग्रह माने जाते हैं। आप किसी चार्ट में वो वैश्य वाला बल, एक प्लानिंग कमीशन को चलाने वाला, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाने वाला बल टटोल रहे हैं, वित्त मंत्रालय को चलाने वाला बल टटोल रहे हैं, इन ग्रहों को देखें, इन राशियों को देखें। अगर ये राशियां, ये ग्रह बली हैं, तो आप उस वैश्य बल का जीवन में सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हम आते हैं शूद्र बल की तरफ। हमको सारे बल चाहिए मेरे जीवन में, मुझे परवाह नहीं है किसने पॉलिसी बनाई है, मैंने जो मुझे मिला है उसके प्रति मैं पूरी ईमानदारी रखूंगा। जो मुझे कोड ऑफ कंडक्ट जो मुझे मिला है, भाई ये आपका काम है। अगर मैं उसके प्रति वफादार हूं तो मैं शूद्र बल से संसार को जीत लूंगा, मैं उस परब्रह्म परमात्मा को भी पालूंगा। और मैं बार बार बता रहा हूं, उसको दोबारा से पुष्टि कर रहा हूं, हम बाइसिंग की बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो समय है उस समय का तो मान रखना ही पड़ेगा। सतयुग में हमने बाइसिंग की ब्राह्मण बल के लिए, ठीक हो गया। तो ये बाइसिंग अभी जाती है शूद्र बल की तरफ। तो अगर मैं किसी कारणवश बहुत लंबे समय तक ब्रह्म को जानने के लिए नहीं बैठ सकता हूं, ध्यान में वो कर्म नहीं कर सकता हूं, मैं हो सकता है क्षत्रिय बल से भी विहीन हो जाता हूं, किसी काम नहीं है वो बल, निस्तेज हो जाता हूं, मौका वैसा नहीं मिल रहा है, वैश्य बल कुछ ऐसा प्लानिंग बनाने का समय नहीं है, मुझे वैसा पद नहीं मिला है। लेकिन कौन सा बल है जो इस समय का मुख्य बल है? मैं कुछ भी हूं, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं, मैं एक अच्छा लेबर हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं उस काम के प्रति मेरी वफादारी, अपना काम दूसरों पर ना डालने का जो ये गुण है संसार के साथ कनेक्ट करने का, वो शूद्र बल है। और हमारी जो भारतीय दर्शन है वो क्योंकि संसार को त्याग कर पर ब्रह्म परमात्मा तक जाना चाहती, इसीलिए इसने इसको कहा है भाई ये बल हमको चाहिए, लेकिन वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना है अपने को। इसीलिए किसी को जब ये स्टेटमेंट आता है उसको लगता है शायद इसका बल कम दिखता है, कम जान पड़ता है। इस ट्रैप में, इस उलझन में फंसना नहीं है अपने को। ध्यान रखना इस बात को कि वो कब संसार को छोड़ने की बात कर रहा है। अरे भाई संसार को पहले समझो तो। अभी पता लगा आपका जन्म हुआ है, मन में बड़ी आकांक्षाएं शेष है, ले ब्रह्म को जान ले, अब तू तपस्या में बैठ जा। और वो उसी अभी मन में बड़ी आकांक्षाएं हैं वस्तुओं को, अभी मेरे को तो इतना सैलरी आना चाहिए था, हम इतना अभी वो है, तो वो उसके बिना कैसे ईश्वर को पालेगा? तो हम हमारे हाथ में क्या करने वाली चीज है? हम तो इसी बल को अपना श्रेष्ठ बल मान सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अभी वो फल पर तो अपना है ही नहीं बल, तो कर्म पर ही अपना बल है, और ये श्रेष्ठतम कर्म करने वाला बल है। ठीक हो गया। तो मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो कर्म कर सकता है, आपने किसी के चार्ट में कर्म ही पूजा है ये स्लोगन देखा, आपने देखा भाई ये राशियों का बल कितना है, कहता जी बहुत बली है। शनि राहु केतु की स्थिति, कहता जी बहुत डेडिकेट होकर वो
काम कर सकता है, उसको दो आप कोई सिस्टम में कोई ऐसी दिक्कतें आई हैं, कोई आपका कोई सॉफ्टवेयर में कोई ट्रबल शूट में प्रॉब्लम आई है, वो जो समझ सकता है वो इनमें से कोई नहीं समझ सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो संसार का जो महारत है, ध्यान रखिए, इस युग में जिसकी संसार में महारत है, जिन राशियों की और ग्रहों की, अगर उसका बल आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फीके तो पड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का, राशियों का, ग्रह का महत्व समझें और उसकी रिस्पेक्ट जितना उसको चाहिए उसको उतना रिस्पेक्ट दें, तभी आप ज्योतिष को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे। ठीक हो गया। चंद्र और बुध हम इनको वैश्य मानते हैं, व्यापार बुद्धि इनको अच्छे से आती है। मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो बना दी गई पॉलिसी है उस पर काम करने, अभी इसमें एक विरोधाभास दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यार तुला राशि तो एक व्यापारिक राशि मानी जाती है जिसको वैश्य बल से बली होना चाहिए था। तो तुला का बल आदमी को, ध्यान रखना, बनी बनाई पॉलिसी में काम करने की बात करता है। पॉलिसी बनानी है, इनमें ये माहिर है। आपने बना दिया, अभी आपको डेडिकेटली वर्क करना उसके लिए, वो तुला राशि का बल है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में फंसना नहीं। जैसे ग्रह मैंने बताया, केतु वहां चला जाता है, मंगल वैश्य बल से अपने आप को बली करने का प्रयास करता है। ऐसा ही ये राशि ऐसा दिखता है जैसे वैश्य बल से बली है, जबकि वो शूद्र बल से बली है। तो अपने को ये बल एक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए जो शूद्र बल कैटेगरी में आता है। बनी बनाई एक पॉलिसी है, हमने उसके लिए बहुत डेडिकेट होकर काम किया है। तो जो ये समझ सकता है वो सही फलित कर सकता है। राहु का, केतु का वो स्वभाव, ठीक है, हम आजकल जितने भी अल्ट्रावायलेट और इस प्रकार के नए नए स्पेक्ट्रम, 5G और आगे 6G, 7G, 8G बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी, उनमें राहु की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और उसमें लो फ्रिक्वेंसी जो भी सिग्नल्स हैं उनमें केतु की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो इनके बिना तो ये माया जाल समझ में नहीं आ सकता। इस समय पर तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। टेलीपैथी कभी आज के 12,000 15,000 साल पहले हम बिना यंत्र के भी किसी से बात करते थे। अभी हमारा मस्तिष्क उस स्तर का नहीं है, हम ध्यान में वैसा नहीं बैठ सकते, हम ब्राह्मण बल से बली नहीं है अभी हम। तो क्या अपने आप को खत्म कर दें? अब जिस समाज में रहेंगे, जिस युग में रहेंगे, उस बल से ही तो बली करेंगे। तो ईश्वर की इच्छा है वो कि नहीं, हमें इन बल का भरपूर प्रयोग करना है। तो आज मैं ध्यान लगाकर बात नहीं कर सकता हूं, तो क्या है, ईश्वर ने ही हमें ऐसा बल दिया है कि आप एक यंत्र है। क्यों ऐसा आप मानते हैं कि वो यंत्र उस ईश्वर से अलग है? वो ईश्वर ने ही हमें बताया है, हमारी बुद्धि में ऐसा विचार डाला है, हम उससे किसी से बात कर लेते हैं। लेकिन इन ग्रहों को या इन राशियों को महत्व दिए बिना अगर आप ऐसा विचार बनाते हैं तो ये बहुत गलत कह सकते हैं विचार है। अपने को सब राशियों का महत्व समझना होगा, और जो इन राशियों का महत्व समझ जाता है वो जो फलित करता है वो सामने वाले को स्वीकार होता है। ये तो अस्वीकार, हम स्वीकार कर सकते हैं ईश्वर को बड़ी आसानी से, क्योंकि वो अलग नहीं है। अस्वीकार बहुत ज्यादा होते हैं कब? जब वो जो बात बोल रहा है वो सत्यता मानी ईश्वर से अलग है, हम उस बात को तुरंत स्वीकार करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वही है। और वो एकदम अलग बात करता है, वो उसमें लगता है इसका बल है, वो इसी के लिए वो अपनी बात बोल रहा है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है, ईश्वर तत्व से कोई संबंध, वो हमें अस्वीकार हो जाता। कोई बहुत पापी व्यक्ति भी, उसके सामने भी बहुत अच्छे से सत्यता को बताया जाता, वो भी बात समझ जाता है कि नहीं, ये बात सत्य है, इसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो ये राशियों का बल हमने आप लोगों के सामने समझाने का प्रयास किया। इस
प्रयास में हम कितने कामयाब हुए हैं ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी ये रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।